हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और प्रेजेंट में श्रद्धा कैसी है। जब हम लोग संसार के अंदर विचरण करते हैं तब दिमाग के अंदर चिंतन आता है कि श्रद्धा में भी अलग अलग है। जिस तरह से दिन भर के टेम्परेचर को नोट करते ना कि इस समय 30 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक इसी प्रकार से हमारी श्रद्धा के अंदर भी टेम्परेचर की तरह उतार चढ़ाव आता है कि नहीं आता। अब जब कांवड़ यात्रा का सिलसिला रोड पर चलते हुए देखते हैं तो दिमाग के अंदर विचार आता कि कमाल की बात होगी, घर परिवार को छोड़ करके और दोनों कंधों को परमात्मा के नाम पर समर्पित करके और पैदल चलते जा रहे हैं। तो उस समय हमारी श्रद्धा का टेम्परेचर उस दृश्य को देख करके 40 डिग्री हो जाएगा। और जब वो पानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद में उस पानी की सही तरह से वापस भूमि के अंदर नहीं जाता, वही पानी पाँव में आता रहता है, तो उस समय उस दृश्य को देख करके हमारी श्रद्धा का टेम्परेचर बोलो तो सही माइनस ही हो जाएगा। पानी वही है, शिवलिंग वही है, चढ़ाने का जो प्रारूप है वही है, लेकिन जब पानी की पैरों के अंदर आवागमन स्थिति अपन लोग अपनी आंखों से वो दृश्य में देखा और वही दृश्य आंखों से हम देखते हैं तो हमारी श्रद्धा का टेम्परेचर कमजोर हो जाता है। एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया और क्योंकि इस संसार के अंदर सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्नचित होने वाले देवी देवताओं के अंदर कोई देव महादेव है तो कौन है? शंकर भगवान जी। गाजर में जला दो सस्ते से सस्ता तो भी प्रसन्नचित हो जाएंगे, बेल पत्र जला दो तो भी प्रसन्नचित हो जाएंगे, सिर्फ शंकर का तिलक निकाल दो तो भी प्रसन्नचित हो जाएंगे, और आधा किलो पानी लोटा चला दो तो भी प्रसन्नचित हो जाएंगे। यानी कि सभी देवी देवताओं के अंदर अगर सबसे सस्ते अगर कोई देवी देवता किसी चीज से प्रसन्नचित होते तो कौन होते हैं? शंकर भगवान जी। जितने भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है उस पूजा अर्चना के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बिना गुलाब के फूलों से देवी देवता प्रसन्नचित होंगे। यहाँ पर तो समाधान लगाएंगे कोई जाकर की ये प्रसन्नचित होंगे, यहाँ पर अगर खीर चढ़ाएंगे तो ही प्रसन्नचित होंगे। लेकिन हमारे भोले शंकर जी महादेव देवों में भी महादेव है, उनको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी चढ़ाते हो वो आपकी श्रद्धा के माध्यम से ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। अब कांवड़ यात्रा का प्रसंग चल रहा है। अब उस कांवड़ यात्रा के अंदर साधारण से साधारण व्यक्ति भी कांवड़ लेकर आ रहा है और धनाढ़ी से धनाढ़ी व्यक्ति भी कांवड़ लेकर के आ रहा है। आने का रास्ता वही है, पानी भी वही है और भावना भी वही है, लेकिन जिस श्रद्धा के माध्यम से हम लोग कांवड़ यात्रा के माध्यम से लाकर के जल शंकर भगवान जी पर चढ़ाते हैं, उस श्रद्धा का मापदंड हमारा क्या है, उसी के अनुसार ही महादेव हमारे ऊपर कृपा। एक तो सोच लेते कि पानी नहीं तो उतर आकर के काम फ्री करेंगे, जिससे हमारा जो बोझ था शोल्डर के ऊपर वो फ्री होगा। एक तो वो भावना
नहीं, इतनी मेहनत करके 10 दिन लगे, 15 दिन हम लोग चल कर के आए हैं और 25 घंटे वहां पर जल चलाने में लाइन में खड़ा हो रहे हैं पंजाबी। तो उस समय हमारे अंदर का पारा ऊपर नीचे हो जाता और 25 दिन तूने पैदल चल के आया, 25 दिन तूने घर परिवार को छोड़ा और 25 दिन घर परिवार को छोड़ करके एक तक हमारा दिल और दिमाग में क्या था कि महादेव जी के पर हमने पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है। दिल और दिमाग सारा 25 दिन कहां लगा रहा कि मैंने शंकर भगवान जी के पर पानी चढ़ाना, इसीलिए मैं पैदल चल रहा हूँ, इसलिए मैं बोझ धोकर के ला रहा हूँ। और कितनी श्रद्धा से 25 दिन लगा रहा, लेकिन वहां पर नैन लगाने में अगर 25 घंटे भी लगते हैं तो व्यक्ति का पारा ऊपर नीचे हो जाता है, वहां पर श्रद्धा का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमको सोचना है, यहाँ पर हमको समझना है कि हमने 25 दिन की श्रद्धा एक पलड़े में रखी है और 25 घंटे नैन लगा करके खड़े होना है, तो श्रद्धा एक पलड़े में रखी है। तो आप समझो कि 25 दिन की श्रद्धा भारी है या 25 घंटे नैन में लगना भारी है? बताओ। गजब की बात। और ऐसी जब गजब की बात है, हमारे देश से या तो वास्तविक जिंदगी जीता है, न तो आस्तिक और ना ही नास्तिक। जो वास्तविक जिंदगी जीता है उसके दिमाग के अंदर क्वेश्चन चिन्ह आएगा। एक तो जिंदगी जीता है कि मैं तो आस्तिक, मैं किसी को मानता ही नहीं, और एक नास्तिक, मैं किसी को मानता नहीं। आस्तिक वाला भी कहता मैं किसी को मानता नहीं, नास्तिक वाला भी कहता मैं किसी को मानता नहीं। लेकिन जो वास्तविक जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी के ऊपर वहां पर क्वेश्चन चिन्ह श्रद्धा के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या ड्रामा है। और ऐसी स्थिति जब दृश्य हमारे दिल और दिमाग के अंदर घूमता है, तब जाकर के ये जो फिल्मी स्टार वाले ना, वो हमारी धर्म की हंसी उड़ाते हैं। चादर वहां पर चढ़ती तब उनको हंसी नहीं उड़ाई जाती, लेकिन जहां पर पानी का लोटा आप 25 दिन यात्रा करके, कांवड़ यात्रा करके आते हैं, तो वो लोग फिल्मी स्टार वाले हमारे धर्म के नाम पर हंसी खिलवाड़ करते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग के लिए चोट पहुंचती है। अब ये जो चोट पहुंचाने का काम करने वाला शख्स कौन है? आप लोगों में से कोई है नहीं। आप बात में एक एक शब्द की ओर जाने, आप में से कोई है। शब्द के पर क्वेश्चन चिन्ह नहीं बना सकते, क्योंकि 500 अंगुलियां एक शब्द की नहीं है। ये अंगुली का अपना काम है, इस अंगुली का अपना काम, इस अंगुली का अपना काम, इस अंगुली का अपना काम है, अंगूठे का अपना काम है। लेकिन हम 500 अंगुली के पर क्वेश्चन चिन्ह लगाए, ये हम खुद अपने आप में लोग हो जाते हैं। कोई इस बात के पर चिंतन जरूर करता है, और वो चिंतन वही करता है जो अपने आप में वास्तविक जिंदगी जीता है। कल मैंने आप लोगों को एक प्रश्न सुनाया था कि कबूतर दिया है 2 शिष्यों को। अब वो कबूतर दिया है कि जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर इसकी गर्दन काटनी। बस इतना ही चिंतन करना कि कबूतर है मेरे हाथ में कि 2 शिष्यों के हाथ में। एक शिष्य ने तो आश्रम के बाहर जाकर के और देखा कि इधर उधर कोई नहीं देखता, लेकिन वहां पर क्वेश्चन चिन्ह क्या दिया था कि जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर कबूतर की गर्दन को काटना है। लेकिन एक शिष्य तो फटाफट आश्रम के बाहर जाकर के देखता है कि लंबी चौड़ी दीवार है आश्रम की, और पीछे पिछवाड़े के अंदर कोई आने वाला है नहीं, और फटाफट आंख देखा लगता और देखकर कबूतर की गर्दन के ऊपर चाकू और 2 टुकड़े लाकर के गुरुजी को दे दिए। गुरुजी
देखो आपका चेला कितना होशियार है, फटाफट आपका काम कर दिया। इतनी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला है तो मैं हूं आपका चेला, पक्का और सच्चा। पर आपको कब मेरे को गद्दी देनी पड़ेगी। लेकिन जिस दूसरे शिष्य को वो कबूतर दिया था, वो जाकर के आश्रम के बाहर जाकर के देखता है कि दीवारें तो माना की खड़ी हुई है, दीवारें तो इतनी लंबी चौड़ी खड़ी है, लेकिन जो सामने जो वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। और जब पक्षी बैठे हुए तो गुरु जी ने कहा था कि जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर इसकी गर्दन काटनी है। लेकिन यहाँ पर अगर काटेंगे तो पक्षी की भी तो आंखें हैं, पक्षी की तो आंखें है और वो देखेगा ही देखेगा। तो मन ने इजाजत नहीं दी और घनघोर जंगल के अंदर चला जाता है। घनघोर जंगल में जाकर के देखता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल, कोई पेड़ है कोई वृक्ष है, लेकिन कोई जंगली जानवर भी नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके मन के अंदर विचार आया कि अब तो यहाँ पर कोई नहीं देखता। और जैसे कबूतर को वापस हाथ में लेकर के और चाकू वहां पर गर्दन की परतने लगा, अंतर आत्मा जागृत हुई, मन की चिंतन की धारा बदली, विचार बदले। और इसमें मैं कई बार कहता हूं कि कुछ बदलो या ना बदलो, सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदल लो नजारे बदल जाएंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप को बदल लो, जमाना बदल जाएगा। हम अपने आप को तो बदलते नहीं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और तू खुद क्या करवा रहे हो? खुद का कोई खोल ठिकाना नहीं है। अपने आप को जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम लोग वास्तविक जिंदगी जी ही नहीं सकते। और वहां पर भी यही बात, उस शिष्य ने देखा कि यहाँ पर कोई देखता नहीं है, और जब नहीं देखता है तो गर्दन काटने लगा। इतनी देर में आत्मचिंतन की धारा बदली, और जैसे आत्मचिंतन की धारा बदली, मन के विचारों में विचार आया कि नहीं, गुरु जी ने कहा था कि जहां पर कोई नहीं देखता है वहां पर गर्दन इसकी काटनी है। और उस समय चिंतन है कि मैं खुद तो देख रहा हूं, मैं खुद तो देख रहा हूं, और गुरु जी ने कहा कि कोई नहीं देखता, वहां पर काटनी है, और मैं खुद तो देख रहा हूं। और मन का भाव बदला और चिंतन बदला, तो गुरु जी को जाकर के वापस कबूतर भी दे दिया, चाकू भी दे दिया। गुरु जी आपकी भावना के अनुसार आप अपना कबूतर संभालो और आप अपना चाकू संभालो। गुरु जी ने कहा क्यों, ये क्या हुआ? अब ये हुआ, ये देख तेरा ये गुरु भाई, इसने तो फटाफट 5 मिनट नहीं लगे, आश्रम के बाहर जाकर के देखा कि कोई नहीं देख रहा है, लाकर के गर्दन काट करके दे दी। और तो कि गुरु जी इसकी बात हो जाने, मैं तो अपने आप को बदलाए। आज समाज के अंदर, धर्म के अंदर चलने वाले व्यक्तित्वों का जीवन जब मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल रूप से, तो दिमाग के अंदर चिंतन आता है कि कमाल की बात है, हम एक दूसरे की छिटाकशी करते, ये करा, ये करा, ये करा, अरे ये कर रहा है तो करने दे, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू अपना मापदंड खुद तो देख, तू अपने आप को तराजू में तोल करके देखे, तू हर जगह राइट है कि कहीं कहीं पर रॉन्ग है। अगर तू कहीं कहीं पर रॉन्ग है तो तू सारी जगह अपने आप को राइट बनाने की कोशिश कर। और उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी आपकी बातों को जैसा मर्जी समझो, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये देख रहा हूं कि मैं अपने आप कबूतर को काट के देख रहा था। आपने ये कहा था कि जहां पर कोई नहीं देखता है। बस जब ये चिंतन की धारा हमारी बदल जाएगी ना, तो हम पाप कर्म करने में संकोच करेंगे। मैंने परसों बोला था कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर चिंतन करे कि 24 घंटे में इस छोटे से
जिसको हृदय से लगा करके रखते हैं। हमारे दर्जी लोगों ने ना बुसट बनाया, आपका भी बुसट है, ये पानी से आए हुए इनका भी बुसट है, ये विनोद जी सबके देखो बुसट पहने हुए, ये जेब कहाँ लगी हुई है। अब वो चाहता तो यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ लगाइए, जेब तो इधर भी लगा सकता था, जेब भी तो लगाई थी, इतना से तो टुकड़ा लगा था, लेकिन उसने जेब यहाँ पर लगाई। दिल कहाँ है? दिल यहाँ है, तो जेब यहाँ लगाई उसने, दिल यहाँ नहीं है। और जेब में रखने का जो काम था, पूर्व काल के प्राचीन परंपरा को अगर देखें तो प्राचीन परंपरा में जेब इसलिए यहाँ पर रखी जाती थी कि आपके पास में जो धन दौलत है, जो पैसा है, वो आप अपने दिल के पास में रखो। उद्देश्य ये था। वो पैसा तो चला गया कहां? पीछे, और यहाँ कौन आ गया दिल के पास में? छोटा सा बच्चा आपकी जेब के अंदर आ गया, अब आप इसको दिल से लगाए रखते हैं, और पैसा अगर आप पीछे रखते हैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल पॉइंट बन रहा हूं, गारंटी शुदा पर नोट करना, चिंतन करना, विचार करना कि अगर पर्स आप जेब के पीछे या पैंट के पीछे रखेंगे तो डेफिनेटली उस पर्स पर जब आप बैठेंगे तो पर्स आपका आपके ऊपर रहेगा, पर्स नीचे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? पर्स नीचे रहेगा। अब जिस लक्ष्मी को प्यार करते हैं उस लक्ष्मी को आप करने चाहते हैं, उसके तरफ आप बैठ गए। अब आप जिसके पर बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद वो धीरे धीरे तड़पती 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 आपका द्वार खोल करके जाएगी। आप किसी व्यक्ति पर बैठ जाते हैं, आधा घंटा किसी व्यक्ति के पर आप अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में वो 15-20 मिनट के बाद में यही सोचेगा कि कब ये उठेगा, कब उठेगा और कब मैं भागूंगा। और जैसे आप उठ जाते हैं तो व्यक्ति आपके पास में नहीं रहेगा, और फटाफट भागने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसके पास फिर रहूंगा तो डेफिनेटली वो मेरे पर बैठेगा, और इसी वजह से भागने की कोशिश करेगा। आज 90% लोगों की जो समस्या है ना, यही समस्या है कि महाराज काम रहे, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, बरकत होती नहीं, दिन भर लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन पैसा टिकता कैसे टिकेगा? क्योंकि आपने पैसे को दबा के रखा है, पैसा आपने तिजोरी के ऊपर तिजोरी, तिजोरी के ऊपर तिजोरी, तारे पर तारा, तारे पर तारा रखा हुआ है। अरे विष्णु जी भी, लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? विष्णु जी लक्ष्मी जी की पत्नी, तो उनकी पत्नी आपके पास कहां से रह जाएगी? बताओ तो सही, कहां से रह जाएगी? वो तो लक्ष्मी आने जाने का काम सिर्फ आपका काम कराने के लिए ही आती है। आपके पास में आप चाहेंगे ना रखने की भी कोशिश करें तो आपके पास में गारंटी के साथ रह नहीं सकेगी, वो तो अपने घरवाले के पास ही जाएगी। अब सुभाष जी की तरफ बदले अनिता जी है, प्रैक्टिकल पॉइंट है। अब सुभाष जी की तरफ बदली से जितने मर्जी यहाँ पर 1 घंटा आ जाए, 2 घंटा आ जाए, फिर भी दिमाग में क्या आएगा? मैं सुभाष जी के घर जाऊँ, मैं सुभाष जी के घर जाऊँ, मैं सुभाष जी के घर, मैं सुभाष जी के पास में जाऊँ, इनके दिमाग में वो चिंतन रहेगा। तो विष्णु जी की तरफ बदली लक्ष्मी जी आपके पास में कहाँ रह जाएगी? बताओ तो सही, कैसे रह जाएगी? इसमें आप उनको रखना भी चाहते हो तो रखो। दर्जी ने जेब बनाई इसलिए बनाई ना कि पैसा आप यहाँ रखो, दिल के पास में रखो, न कि पैंट के पीछे जेब के अंदर रखो। और निश्चित बात है, कितना अपमान, कितना अपमान, कितना अपमान आप पैंट के पीछे पर्स रख करके उस लक्ष्मी जी का करते हो। और जिसका अपमान होगा
तो कभी भी आपके पास में आने की कोशिश हो, आप सम्मान करो। यहाँ पर रखने का मतलब है लक्ष्मी जी का आपने सम्मान किया है। आप मोबाइल का सम्मान करते हो, यहाँ पर छाती पर रखो, यहाँ पर रखो लक्ष्मी जी को, और मोबाइल रखो आपकी पेट की जेब के अंदर। मैं नहीं को बोला, पेट की जेब के अंदर, मैंने पीछे नहीं बोला, पेट की जेब के अंदर। यहाँ पर इसको जेब की दर्जी ने बहुत अच्छी तरह से सारा सिस्टम बना के रखा हुआ है, लेकिन हम लोग इस बातों को गहराई से नहीं देखते। पूर्व काल के अंदर भी राजा महाराजा हमारे पूर्वज होते थे, दादा परदादा लड़दादा चक्कर दादा फुकर दादा डक्कर दादा, 7 पीढ़ियों की अगर बात देखें दादा से लेकर के, तभी भी दादा परदादा आपके पैसे नहीं रखते थे पीछे। जब से ये लक्ष्मी जी आप लोगों ने पीछे रखने प्रारंभ करी ना, तब से आप लोग 100 में से 90 व्यक्ति दुखी है लक्ष्मी जी के कारण। 100 में से 90 व्यक्ति। और फिर मेरे को आकर के महाराज कहाँ को कृपा करो, खाए की कृपा करो, किस बात की कृपा करें, किसकी कृपा करें? करना धरना रोग है, करना धरना रोग है, और राइट की उम्मीद रखे तो कैसे हो सकता है? जाना आपको पूर्व दिशा, मंजिल आपकी पूर्व दिशा की ओर है, अब आप बढ़ाते जा रहे कदम पश्चिम की ओर है, तो मंजिल कहां मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। इसमें चिंतन की धारा बदलो। एक चातुर्मास का मतलब यही है कि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आए। जब तक आपके जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आया तो इन और आउट, इधर सुना और इधर निकाल दिया, इधर सुना और इधर निकाल दिया। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, प्रसंग आपकी कैसे आगे है, क्योंकि हम लोगों के प्रसंगों में आता है कि प्याज के छिलके जितने मर्जी उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, प्याज का छिलका यूं करेगा, प्याज को दुखी करिए। और हमारे वक्ताओं के अंदर भी उनकी बात में से बात, बात में से बात, बात में से बात है के माध्यम से आप लोगों का जीवन कितना सुंदर बने, इसी तरह से एक प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को चातुर्मास के अंदर समझाया जाता है। भागवत कथा 7 दिन की होती है, सप्ताह भर की होती है। अगर पूरी भागवत कथा सुनानी हो अच्छी तरह से एक ही प्रसंग के द्वारा, तो कम से कम 4 महीने लगे। कितने? फिर भी भागवत कथा पूरी हम लोग सुना नहीं सकते, और सप्ताह में हो जाती भागवत कथा। आपको कुछ हमने तो क्या करानी, भागवत कथा करानी, भागवत कथा करानी, किस बात की भागवत कथा करानी? सिर्फ एक मन की संतुष्टि, हमने भागवत कथा करानी, भागवत कथा से आपने समझा क्या, आपके जीवन के अंदर बदलाव क्या लाया? लेकिन इसमें ब्रह्मांड के अंदर प्रसन्नता रहती है कि हमने क्या करा ली, भागवत कथा करा ली, जीवन में उतारा तो कुछ ही नहीं। और जब जीवन में नहीं उतरता है तो वास्तविक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता ना कि महाराज चाहते भागवत कथा में भीड़ तो बहुत हुई थी, तो बहुत हुई थी, तो बहुत हुई थी, तो होनी थी, क्यों नहीं होनी थी? फिर आपने रोजा नहीं भंडारा रखा हुआ था, भीड़ तो होनी थी। तो भीड़ भंडारे की देखती है, इसमें भंडार की भीड़ नहीं थी। जब हम भंडार की भीड़ के बारे में चिंतन करेंगे ना, तो फिर तो इतने जने हैं, ये भंडार है, ये भंडारा है। हम आजकल दिखावे में रह गए, और जितना हम दिखावा करते जा रहे ना, उतना हमको अंतर से दिखना बंद हो गया। हम इतना दिखावा करने लगे धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर जब हम दिखावा करने लगे तो हमको अंदर से दिखना बंद हो गया, वास्तविकता दिखनी बंद हो गई है। तो मैं इसी बात को प्रसंग के माध्यम से आगे बता रहा हूं कि हम सुनते इन, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। तो सोनीपत के अंदर भविष्य मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा, एक
पुतली वाला इनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके लाया बाजार के अंदर और बेचने के लिए लगा। उसके पास में 3 मूर्तियां थी और न्यूज पेपर में न्यूज आई हुई थी। तो 3 मूर्तियां थी। एक मूर्ति की रेट 1 लाख रुपए और एक मूर्ति की रेट 10,000 रुपए। एक मूर्ति की रेट 1,000 रुपए। मूर्तियां तीनों दिखने में एक जैसी है, तीनों एक जैसी है, लेकिन तीनों मूर्तियों को अगर देखें तो लगता है कि तीनों की रेट एक जैसी होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन इस मूर्ति की रेट 1 लाख रुपए, इस मूर्ति की रेट 10,000 रुपए, इस मूर्ति की रेट 1,000 रुपए। तो एक भगत के दिमाग में आया कि चलो 1 लाख वाली मूर्ति की खरीदारी के लिए सौदा तय किया जाए। तो उसने पूछा कि इसकी रेट 1 लाख रुपए कैसे, और इसकी 1,000। दिखने में तो सारी एक रंग भी हुई है, वो सारा कुछ है, तो ये अगर देखा जाए ढांचा सारा एक जैसा है, बट रेट के अंदर फर्क कैसे है। तो मूर्तिकार ने कहा कि जो 1 लाख रुपए वाली जो रेट है ना इस मूर्ति की, उसमें कारण है। उसने पूछा कारण बताओ, तभी तुम लोग 1 लाख रुपए वाली मूर्ति लेंगे। तो कारण बताया तो उसने एक बहुत लंबी सिलाई निकाली, लंबी सी, तो निकाल करके उसने कहा कि कान में डाली। वो कान में डाली, न तो इधर से निकली और ना तो इधर से निकली, वो तो इधर कान में डाली, सीधी पेट में जाकर के फिट हो गई। तो उसने कहा इसकी रेट 1 लाख रुपए की बातें, और वो सलाई डाली और निकली भी नहीं, और फिर कह रहा है 1 लाख रुपए क्या। तो उसने कहा चलो फिर तो ले लेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए निकला भी माल कुछ नहीं है, और 15 के अंदर जाकर के जम गया, कमाली कर दी। तो उसने कहा कि चलो 10,000 रुपए वाली खरीद लेता हूं। तो 10,000 रुपए वाली खरीदने के लिए उसका चिंतन बना। तो सौदा तय करने के लिए चलो इसकी भी खासियत बता। तो उसने और एक और सिलाई ली और लेकर के कान में डाली। तो कान में डालने के बाद में वो सिलाई मुंह में से निकल गई, इधर से डाली और मुंह में से निकल गई। अच्छा मुंह में से निकली तो उसने कहा कि तो कुछ मान लेकर आई कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन तो बताऊंगा। अब आपको 30 मूर्ति लेनी है क्या? 10,000 वाला सौदा तो जच गया, 1 लाख वाला चर्चा नहीं। 10,000 वाला सौदा जच गया है, लेकिन 1,000 रुपए वाली बिलिंग 10,000 रुपए 1,000 और लग जाएगी, 11,000 तो मैं 2 मूर्तियां मैं ले लूंगा। इसके बाद इसका भी कोई रीजन बताती। तो उसने तीसरी फिर सिलाई निकाली और निकाल करके कान में डाली, इधर डाली और उधर से निकल गई, इधर इन इधर आउट, इन आउट। तो उसने कहा कि ये दोनों मूर्तियां 11,000 में सौदा तय होता है। तो मैं भी आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूं कि आप लोग भी परमात्मा की भेजी हुई 140 करोड़ की मूर्तियां। भारत में कितनी मूर्तियां हैं? 140 करोड़ मूर्तियां हैं। एक मूर्ति ये है, एक मूर्ति ये है, एक मूर्ति ये है, एक मूर्ति ये है, एक मूर्ति विनोद जी भी है, मीनो देवी जी भी है, देश जी भी है, सारे एक मूर्ति। 140 करोड़ मूर्तियां हैं भारत देश के अंदर। लेकिन 1 लाख वाली मूर्ति कौन सी है? ये चिंतन कर रहा है, यही चिंतन करना। इधर से सुना और पेट में उतर गया, दिल दिमाग के अंदर उतर गया, और जो वो उतर गया वो जीवन के अंदर परिवर्तन है लाएगा। अब आप क्या करते हैं? आपको चिंतन करना है कि हम जीवन में उतारते हैं या इधर से सुना और मीरा ने बाबा जी कितना बढ़िया बोलते, गजब कर दिया। अरे 7 दिन की भागवत कथा 4 महीने में सुनाएंगे, गजब कर दिया। इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतने अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाते हैं, गजब कर दी, गजब कर दिए। फिर आप 10,000 की रुपए वाली मूर्ति है, गजब कर दी। इधर से सुना और इधर से अगले को सुना दिया,
क्योंकि कीमत तो है ना 10, क्योंकि अगला सुनेगा तो उसके दिमाग में आएगा यार ये अगर कुछ कह रहा ना तो एक बार मैं भी सुनने के लिए जाऊंगा, तभी तो मैं सजानी है। और एक जो 1000 रुपए वाली मूर्ति उनमें से भी आप ही है कि इधर से सुना तो यार 1 घंटा यार बर्बाद हो गया, पहले तो कुछ पढ़ा नहीं, इससे तो टीवी चला करके देख जाते, घर में सारा काम भी कर लेते, टीवी भी चलती रहती और मजा भी आता, क्योंकि टीवी का बिल तो आना ही है, पैसे तो लगे नहीं है, उसमें मजे ले लेते। तो सुना और इधर टीवी पर सुनने पर ऐसा ही होता है, इधर सुना और इधर निकाल दिया। लेकिन प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता, जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता। अब विनोद जी आप मेरे को देख रहे हैं, अनिता जी मेरे को देख रहे हैं, कौशल्या जी मेरे को देख रहे हैं, आई कांटेक्ट। और जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक मेरी वाणी आपकी हृदय के अंदर उतरेगी नहीं। अब मान लीजिए का आई कांटेक्ट मेरे से नहीं हो रहा है तो टीवी पर देखो, चाहे मेरी यहाँ पर आकर किसी को कोई फर्क पड़ने लगा। आई कांटेक्ट का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि दो व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक लड़का और एक लड़की के अंदर प्यार को आई लव यू कहने के बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले प्यार किससे होता है? आई से होता है, आई कांटेक्ट। अगर आपका आई कांटेक्ट आई लव यू के माध्यम से बन गया है तो फिर उसको आई लव यू शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमात्मा के दरबार में जाते, परमात्मा की मूर्त की सूरत को देखते हैं, वहां पर है परमात्मा की मूर्त पत्थर की बनी है, लेकिन पूरे पत्थर की मूर्त के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, ड्रेस पहना रखी है, लेकिन फिर भी ये वाला डब्बा खुला रखा हुआ है। वहां पर जाकर के आप आंख से आंख परमात्मा की मिलाएंगे, आपकी आंख से आंख परमात्मा की मूर्त की सूरत से मिल जाएगी ना, तो परमात्मा आपके हृदय के अंदर उतर जाएगा। वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के दरबार के अंदर है, बांके बिहारी जी के दरबार के अंदर है, बार बार पर्दा खुलता है, बार बार खबर ढूंढते हैं कि आपका ठाकुर जी के साथ में आई कांटेक्ट ना हो जाए। अगर ठाकुर जी के साथ में, बांके बिहारी जी के साथ में आपका आई कांटेक्ट हो गया तो फिर आप सोनीपत नहीं जाएंगे, फिर तो आपको वृंदावन ही देना पड़ेगा। इतना जबरदस्त आई कांटेक्ट का बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रभाव है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हमारे जैसे संत एक बार ठाकुर जी के साथ में, परमात्मा के साथ में आई कांटेक्ट हो गया ना, तो मुड़ करके वो वृंदावन छोड़ करके कभी सोनीपत, पानीपत या दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आए नहीं। हजारों की तादाद के अंदर संत समाज वृंदावन धाम के अंदर बैठे, तो उनका ठाकुर जी के साथ में क्या हो गया, एक बार आंख से आंख मिल गई। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। एक वृक्ष पर बैठ करके पक्षी ने ये गीत गुनगुनाया कि श्रद्धा में अगर ज्ञान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भगवान कहाँ दूर है? आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अपा सो परमप्पा, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। और जब आप एक आत्मा के अंदर परमात्मा को देख लेंगे ना, तो समझो कि फिर हमको मंदिर भी जाने की जरूरत है, क्योंकि आप जितने भी मूर्तियां बैठना सब परमात्मा स्वरूप है। और इसलिए मैं केवल कहता हूं कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म के बाद में, सनातन संस्कृति के बाद में, हिंदू धर्म के बाद में, सिख धर्म के बाद में मानव धर्म एक नंबर का धर्म है।
और जिसने मानव धर्म को अपना लिया तो उसके दिमाग में जैन धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि हम परमात्मा के बेटे हुए एक मूर्ति है, परमात्मा स्वरूप। आत्मा को परमात्मा मान लो तो इसी बातें आपकी श्रद्धा के अंदर चार चांद लग जाएंगे। ऐसे चार चांद लगाने के लिए चातुर्मास होता है, और कोई चातुर्मास का साथ नहीं। सबसे बड़ा ये सार है कि एक स्थान पर बैठ करके ये भागवत कथा ही चल रही है, ये मान करके चलो ये भागवत कथा ही चल रही है। तो भागवत कथा के अंदर है 7 दिन के अंदर मैं बहुत कोशिश करी, मैं भी भागवत कथा करता हूँ कि सोचा कि पूरे भागवत कथा सुना दो 7 दिन के अंदर, बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं सुना पाते, सुना ही नहीं पाते। इसलिए तो साइड में एक व्यक्ति को बिठाया जाता है कि मूल मूल चक दे तो काम, मूल मूल काम चक दे, और मूल मूल चक देता रहता है, और कुछ कुछ सार आप लोगों को सुना दिया जाता है। और मूल सारा संस्कृत के अंदर है। अब संस्कृत आपको सुनाओ तो थोड़े में कुछ भी नहीं पड़ना, इसलिए उसमें से कुछ कुछ सार निकाल करके मंच के ऊपर अब 3 घंटे भागवत कथा कोई मेरे जैसा संत समाज सुनाता है 3 घंटे, तो 3 घंटे में 15-20 मिनट आधा घंटा तो मंगलाचरण के अंदर निकल जाता है, आधा पौना घंटा भजनों के अंदर निकल जाता है। और फिर आप आते हैं कि मजा लेने के लिए, वो आधा 1 घंटे मजा आता है, और फिर कहते हैं नथुआ कथा सुन ली, तुमने कुछ पढ़ा है नहीं, कहा सुन लीजिए, तुमने कुछ जीवन नहीं बदला। अब जीवन ही नहीं बदला तभी तो पढ़ने कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ने कुछ पढ़ता तो जीवन जरूर बदलता। ऐसा जीवन में चिंतन जरूर लाएगा। ऐसे मंगल शुभ कामनाएं आप सभी भक्तात्मों के लिए करता हूँ, और वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करना, चाहे थोड़ा जीने चाहे ज्यादा जीने, लेकिन वास्तविक जिंदगी जीवन हम थोड़ा करें। देखो जो किस्मत में लिखा है ना वो कहीं पर भी जाने वाला। आप लोग व्हाट्सएप पर देखते आए दिन इतने सारे मैसेज धरा सुबह उठने के साथ ही कभी उस पर भेज दिया, कभी उस पर भेज दिया, मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं, और पढ़ भी लेते हैं। जो लिखा है वो कहीं पर भी जाने वाला है नहीं, और जो नहीं लिखा है वो लाख कोशिश करे तो भी आने वाला नहीं है। अब मेरा जन्म स्थान बीकानेर है, तो लिखा हुआ है तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा कोई पूछना पूरी पड़े, चट मंगली चट दिया मैंने काम है हो गया, तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, तो लिखा हुआ था और लिखा है तो कोई विरोध नहीं सकता। अब सुभाष जी का जन्म पदौड़ का ही होगा, पदौड़ का ही, चलो भदौड़ी समझो, बठिंडा समझो, यहाँ पंजाब में 300 किलोमीटर दूर का जन्म है, तो ये आपका दाना पानी लिखा हुआ सोनीपत में था, तो यहाँ पर आप लोगों ने डेरा डाला और सारा कुछ मिला। इसमें जो लिखा है वो कहीं पर भी जाने वाला नहीं, लेकिन हम ये जरूर चिंतन करें कि हम वास्तविक जिंदगी जिए। विनोदी से वार्तालाप हो रही थी, आधा पौना घंटा आने पड़ेगा, वो आता है। एक प्रसंग आता है हमें यहाँ, एक संत श्री जी अभी भी प्रेजेंट के अंदर है, उनकी उम्र होगी 112 साल की, तो उनको रोज ठाकुर जी भोजन कराने के लिए आते हैं, वो नहीं अपने हाथों से खाते। अब पता ऊपर चले गए तो पता नहीं, मैंने अपने आंखों से आते हुए 6 साल पहले उनको देखा, अब ऊपर चले गए तो पता नहीं क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं है, बट उनको रोज ठाकुर जी आकर के भोजन कराते। वो कभी भी अपने हाथों से, जब मैं उनसे मिला तो वहां उनकी जो सेवा चौकीदार जो थे कि महाराज जिन्होंने कभी भी अपने हाथों से, कि 8 साल तो हमको देखते हुए कि इन्होंने भोजन अपने हाथों से नहीं किया, आते ठाकुर जी भोजन कराए, क्योंकि उन्होंने किसके पर छोड़ दी। पंजाबी में एक लाइन आती है, तेरे हवाले मेरे गाड़ी, तेरे हवाले मेरे गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने, तेरे
हवाले मेरी गाली, तू जाने तेरे काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाली, तू जाने तेरे। जब हम उसके हवाले छोड़ देंगे ना तो फिर अपने आप ही संभालेगा। संभालता ही संभालता है। हम सोचते हैं कि हमें कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ना, वो कर रहा है, बस तू जाने तेरे काम में तू ही करना है। हमको तो सिर्फ 4 रोटी दे देना, दे देता और दे देंगे। ऐसा हम समर्पण इतना दिखाएं, जितना हम लोग समर्पण परमात्मा के नाम पर दिखाएगा ना, उतना परमात्मा अपने आप ही अपना हाथ पकड़ करके हमको सहारा दे करके, सिर्फ जयकारे से सारे नहीं लगते, सारे तो अंतर आत्मा से लगते हैं। ऐसे सुंदर भावों के साथ अपनी वाणी को बुझा। पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।